एवरीवन, तो आज मैं ऑलवेज हैव ऑलवेज विल का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत होती है हमारी फांगली एंड उसकी तीनों रूममेट से, जहाँ पर फांगली और उसकी रूम में जेई का सिलेक्शन डांस टीम में हो जाता है। एंड डांस परफॉर्मेंस में सभी को एक जैसी सेम ड्रेस पहनकर जानी होती है, लेकिन जेई हमारी फांगली को गलत ड्रेस बता देती है, जिसके बाद हमारी फांगली गलत ड्रेस पहनकर सीधा कंपटीशन में पहुंच जाती है। एंड डांस में उसका पार्टनर लुयान होता है। एंड यहाँ पर टीचर उन्हें डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर लुयान और हमारी फांगली डांस करते हैं, लेकिन ऐसे में हमारा लुयान गलती से हमारी फांगली की ड्रेस को फाड़ देता है। वैसे ये उसने जानबूझकर नहीं किया था, वो उससे गलती से हो गया, जिसके बाद फांगली वहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट टाइम लुयान इसका सॉल्यूशन निकाल लेता है और वो फांगली के जैसे ही सेम ड्रेस पहन कर आता है, जिसके बाद दोनों की मैचिंग ड्रेस हो जाती है और दोनों एक साथ अपनी डांस परफॉर्मेंस देते हैं। एंड इसके बाद हम फांगली और उसकी बेस्ट फ्रेंड फई फई को देखते हैं, जहाँ पर फांगली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि जेई ने उसके साथ ऐसा सब कुछ किया, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड फई फई तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली है और वो किसी चीज़ से भी नहीं डरती और उसके मन में जो भी आता है वो कर देती है। एंड उसके बाद फई फई सुबह ही कॉलेज जाती है और वो जेई के ऊपर ड्रिंक डाल देती है और उसे सबक सिखा देती है, और वो कहती है कि अगली बार तुमने फांगली के साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। एंड इसके बाद हम फांगली को उसके रेस्टोरेंट पे देखते हैं, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट ओनर से अपनी सैलरी के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ के ओनर कहते हैं कि तुम्हें सैलरी तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। जहाँ पर फांगली कहती है कि ये तो गलत बात है क्योंकि मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ और आपको मुझे पेमेंट तो देनी होगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एक्सक्यूज़ दे देती है, जिसके बाद उसके ओनर कहते हैं कि ठीक है तुम नौकरी छोड़कर चली जाओ, जिसके बाद फांगली बिना पेमेंट लिए वहाँ से जाना पड़ता है उसे। एंड इसके बाद फांगली एंड लुयान उसी रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर लुयान को फांगली ने ट्रीट देने का वादा किया था, जहाँ पर लुयान उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पर हमारी फांगली काम करती थी और उसकी ओनर ने उसे पेमेंट नहीं किया था, जहाँ पर वो ओनर से कहता है खाना खाकर कि अगर आपने फांगली के सारे पैसे वापस नहीं किए तो मैं कहीं और लोगों को भी बुला लूँगा इस रेस्टोरेंट में जो कि फ्री में खाना खाकर जाएंगे। जिसके बाद रेस्टोरेंट ओनर को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा ऐसे तो यहाँ से नहीं जाने वाला, और वो फांगली को बुलाते हैं और उसकी सारी पेमेंट उसे वापस कर देते हैं। और तभी लुयान जब भी शियांग और फांगली को एक साथ देखता है तो उसे जेलसी तो होती ही है। एंड इसके बाद वो शियांग को एक ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद दोनों में कंपटीशन होता है और इसमें हमारे लुयान की एंडिंग होती है सीधा हॉस्पिटल में और वो बेहोश हो जाता है। एंड हमारी शियांग की एंडिंग भी हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो केमिस्ट्री लैब में कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ केमिकल गलत मिल गया और उसके थ्रोट में प्रॉब्लम आ गई और जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था और वो हॉस्पिटल में था और उसे मिलने के लिए फांगली आती है, जबकि वो हमारे लुयान से मिलने के लिए नहीं आती। लेकिन फर्स्ट टाइम लुयान को ऐसा लगता है कि फांगली उससे ही मिलने के लिए आई है, लेकिन आखिर में वो तो शियांग से मिलने के लिए आई थी। एंड इसके बाद हम फिर से फांगली और लुयान को देखते हैं, जहाँ पर लुयान फांगली से कहता है कि तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताओ क्योंकि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। और इसके लिए फांगली काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखाती है और उससे कहीं ज़्यादा पैसे भी ऐंठ लेती है। वैसे उसका मन तो नहीं होता, लेकिन फई फई उससे कहती है कि ये अच्छा मौका है लुयान से पैसे वसूलने का, तो फांगली उसे ले ही लेती है। जिसके बाद अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे लुयान उसके स्कूल में आया और उसका डेस्कमेट भी बना और वो उसे हमेशा परेशान करता था। एंड इसके बाद हम फांगली और शियांग को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों मूवी देखने के लिए आए हुए होते हैं और हमारी फांगली तो शियांग को लाइक करने लगी थी और हमारा शियांग भी शायद हमारी फांगली को लाइक करने लगा था। और इसके बाद हम फांगली और लुयान को देखते हैं, जहाँ पर शियांग फांगली से मिलने के लिए पहुंचा होता है, जिसकी वजह से लुयान और फांगली में लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद हमारा लुयान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हमारी फांगली को कहाँ चिंता थी और हमारी फांगली लुयान की बिना चिंता किए हुए सीधा शियांग के साथ चली जाती है क्योंकि लुयान ने उसे पहले ही हर्ट कर दिया था। एंड उसके बाद हम जेई और शीशो को देखते हैं, जहाँ पर जेई उससे कहती है कि अगर तुम फई फई को सबक सिखाओ तो मैं तुम्हें थोड़ा चांस दे सकती हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बन जाऊँगी। तब जब हमारा शीशु मान जाता है कि ठीक है मैं फई फई को सबक सिखा दूंगा। एंड इसके बाद हमारा शीशु फई फई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है एंड इन दोनों में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को सच में लाइक भी करने लगते हैं और दोनों डेट पर भी जाते हैं।
और यहीं पे हमारी फांगली का भी दिल भी टूट जाता है क्योंकि शियांग उसे चीट कर रहा था, जबकि उसका मन नहीं था उसे चीट करने का। लेकिन भाई उसे अपनी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ से दूर जाना पड़ा और उसे अपने अंकल की सर्जरी के लिए कहीं बाहर जाना था और वो अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रहा था, जिस पर वो हमारी फांगली को भी बता देता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा है तो वो उसका वेट ना करे। जब हमारी फांगली भी समझ जाती है कि ये किसी और लड़की के साथ जा रहा है, मतलब ये मुझसे सीधा सीधा यही कह रहा है कि मैं इसको भाई भूल जाऊँ, जिसके बाद हमारी फांगली बहुत ही ज़्यादा दुखी मूड में आ जाती है क्योंकि वो तो शियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। और यहीं पे हमारा लुयान उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आ जाता है और उसे संभालता भी है। एंड आज ही हमारे लुयान का बर्थडे भी था, जिस पर हमारी फांगली उसे बर्थडे विश करती है और लुयान कहता है कि तुम्हें कैसे याद है, जबकि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं। जिस पर फांगली कहती है कि पागल, मैं तुम्हारी पुरानी क्लासमेट हूँ तो मुझे याद नहीं होगा। एंड इसके बाद फांगली उसे एक पौधा गिफ्ट करती है, जिसको हमारा लुयान काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और हमारी फांगली को गले लगा कर कहता है कि फांगली थैंक यू तुम्हारे गिफ्ट के लिए। एंड शियांग से ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप क्या, उससे दूर जाने के बाद हमारी फांगली काफ़ी ज़्यादा दुखी मूड में आ जाती है, जिसके बाद हमारा लुयान उसे चेयरअप करवाने के लिए एक्वेरियम ले जाता है, जहाँ पर हमारी फांगली रोकर अपनी सारी भड़ास निकाल देती है और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। एंड उसे यहाँ पर तुरंत ही हमारे लुयान के भी लिए भी फीलिंग्स आने लगती हैं कि लुयान उसे सच में पसंद करता है या नहीं, ये उसे भी कन्फर्म नहीं होता है। एंड इसी टाइम पे फांगली की मुलाकात लुयान के फादर से भी होती है, जहाँ पर वो उनसे बात करती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि लुयान अकेला ही रहता है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने काफ़ी पहले ही डिवोर्स ले लिया है और उन दोनों की अपनी अपनी लाइफ है। जहाँ पर उसके डैड लुयान को उसके नए सन से मिलाना चाहते थे क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है हमारे लुयान ने तो उसे देखा ही नहीं है और वो उसे देखना भी नहीं चाहता। जहाँ पर वो उसे सारी बातें बता देते हैं और वो फांगली को ये भी बताते हैं कि लुयान की आदत जा चुकी है और उसे तब का कुछ भी याद नहीं है। एंड जब वो अपनी याददाश्त भूल चुका था तो उस स्पॉट पर कोई भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे इंजर्ड कर दिया है। एंड हमारी फांगली को अब ये पक्का करना था कि आखिर लुयान उसे पसंद करता है या नहीं है, जिसके लिए वो फाइफे की मदद लेती है और फाइफे उसे सारे स्कूल के बीच में उसे फ्लावर भिजवाती है, जिससे लुयान को जेलेसी हो और वो उसे अपना लव एक्सप्रेस कर दे। लेकिन लुयान तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वो इसे ऐसे ही हल्के में ले लेता है, जिसके बाद हमारी फांगली की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। और लुयान ऐसे तो मानने वाला नहीं है कि हमारी फांगली का कोई बॉयफ्रेंड भी है, जिसके लिए वो उसे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए अपने हाई स्कूल सीनियर सेंग जी की मदद लेती है, जो कि हमारी फांगली के लिए अभी टेम्परेरी बॉयफ्रेंड बन जाता है। और इसको देखकर हमारे लुयान को एक फ्लैशबैक आता है, लेकिन उसे साफ साफ तो कुछ भी नहीं दिखता और उसे ये अंदाज़ा होता है उसकी शक्ल देखकर ही कि ये बंदा कुछ सही नहीं है। एंड उसके बाद हमें हाई स्कूल फ्लैशबैक भी दिखता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे लुयान के स्कूल में आने के बाद हमारे सेंग जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि लुयान के आने से पहले सेंग जी अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदा था, लेकिन लुयान के बाद वो सेकंड नंबर पे आ गया। और लुयान काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था, जिसकी वजह से टीचर भी उसे कुछ भी नहीं बोलते थे और वो पढ़ाई में भी सेंग जी से काफ़ी ज़्यादा आगे था। एंड यहाँ पर हम साथ साथ में ये भी देखते हैं कि हमारा लुयान फांगली की पहले बहुत ही ज़्यादा मदद करता था पढ़ाई में, जबकि हमारी फांगली को ऐसा लगता था कि वो इससे परेशान कर रहा है और उसे इंग्लिश मैगजीन ट्रांसलेट करने के लिए देता था, जिसके बाद हमारी फांगली की इंग्लिश अच्छी हो जाए, क्योंकि वो अपने घर में अकेली एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने पूरे परिवार की उम्मीद थी और उसके मॉम और डैड की डेथ भी हो चुकी थी और वो अकेली सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी और ये बात हमारे लुयान को पता थी, जिसके लिए वो हमारी फांगली की हेल्प करता था ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके। एंड सेंगजी भी हमारे फांगली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, जिसके बाद हमारे लोयान को भी सच में उससे इनसिक्योरिटी फील होने लगती है और वो फांगली से झगड़ा भी कर लेता है कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन फांगली कहती है कि वो तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और इसके बाद गर्ल्स डॉर्म में आग लग जाती है और हमारा लुयान फांगली को ढूंढने के लिए डॉर्म में चला जाता है और वो फांगली को ढूंढता है, लेकिन फांगली तो वहाँ पर उसे मिलती नहीं है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद हम फांगली को देखते हैं, जो कि भाई अंदर थी ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर से खाना डिलीवर करके आ रही थी और यहाँ पर लुयान उसे देखता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि तुम अपना फ़ोन अपने साथ में ले जाया करो, नहीं तो तुम कहीं पर गुम ही हो जाओ, तुम्हें कोई ढूंढ ही ना पाए। एंड इसके बाद हम लुयान उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ पर फई फई हमारी फांगली से कहती है कि तुम्हें लुयान को एक लव डेमो देना चाहिए, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके बाद हमारी फांगली भी मान जाती है, क्योंकि वो तो लुयान को वैसे ही पसंद करती है, तो लव डेमो देने में क्या जाता है।
एंड उसके बाद फांग लियम और उसके सीनियर को हम लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक ही साथ जा रहे थे, लेकिन लिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग घुस जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं। और हमारी सेंगजी की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाद हमारी फांगली की लिपस्टिक उसकी शर्ट पर लग जाती है। और जब ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो इन्हें बाहर लुयान मिलता है, जहाँ पर वो फांगली को सेंगजी से दूर करता है और वो कहता है कि तुम इससे दूर रहो। और वो फांगली से कहता है कि अब तुम मुझे लव डेमो देने वाली हो, तो अभी के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो गर्लफ्रेंड की तरह रहो और इससे बात भी मत करना। एंड यहाँ पर हमारे फांगली और लुयान का लव डेमो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और हमारी फांगली उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। एंड इसके बाद हम फांगली को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं, जहाँ पर वो लुयान के लिए अपना हैंडमेड गिफ्ट बना रही होती है, जिसमें वो लीव्स को तैयार करती है। और तभी वहाँ पर सेंगजी भी आ जाता है और वो हमारी फांगली से एक लीफ मांग लेता है, और जब उसने मांगा है तो हमारी फांगली तो मना ही नहीं कर सकती, लेकिन वो उसे हर्ष वाली लीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो उसने लुयान के लिए तैयार की थी, और वो भी उससे हर्ट वाली लीफ नहीं मांगता, वो उसे एक टेम्प्रेरी लीफ मांग लेता है। और हमारी फांगली वो हार्ट वाली लीफ हमारे लुयान को गिफ्ट कर देती है, और हमारा लुयान उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो शेंजी के पास जब ऐसी ही लीफ देता है, और जब वो उसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ से मिली, और वो उसे बता देता है कि वो उसे फांगली ने दी है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो सीधा फांगली के पास जाता है और वो उस पर भी गुस्सा करता है, और वो कहता है कि तुमने ऐसी सेम लीफ आखिर शेंजी के साथ क्यों शेयर की। और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो उससे दूर रहो। और वो उसकी हार्ट शेप की लीफ वहीं पर फेंक कर चला भी जाता है, जिसके बाद हमारी फांगली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। एंड इसके बाद दोनों के दोनों देवदास मूड में आ जाते हैं। एंड इसके बाद हमारी फांगली तो लुयान से बात करने के लिए मानती है, लेकिन हमारा लुयान फांगली से बात नहीं करता, और वो हमारी फांगली से मुंह मोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हम शेंजी को देखें तो वो तो हमारी फांगली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, और वो हर टाइम उसके लिए प्रेजेंट रहता है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो देखते हैं कि आखिर हमारी फांगली किसे चूज़ करेगी, और आखिर शेंजी में गड़बड़ क्या है, क्या उसने हमारे लुयान के साथ कुछ बुरा किया है पास्ट में, वगैरह वगैरह। तो चलिए ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस, मैं अपने 11th ग्रेड्स के एग्ज़ाम करके काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा आलस खा जाती हूँ। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।